वेलकम बैक टू यूर जी वीवर। जैसा कि हम अपनी मैनेज पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें यहाँ पे आईडीज़ का मसला आ रहा है, ये हमारी ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही। हम कोई क्लास वगैरह मिस कर रहे हैं टेबल की, डेट्स वाई ये मसला आ रहा है। चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर थे, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक जो है वो T40 का टैग आएगा, यानी हम टेबल की बॉडी में पाएंगे। पहले हम टेबल की हेडिंग में थे, तो यहाँ पे आने के बाद एक टेबल रो और टेबल रो के बाद जो है फिर टेबल हेडिंग आती है। ठीक है, तो ये मसला था, अब ये रिजॉल्व हो जाएगा। PHP echo $i ++। ठीक है, सबसे पहले वो आएगी सीरियल नंबर हमारा आएगा, एंड इसी को मैं अगेन कॉपी करता हूँ और उसके बाद में इसकी ID उठाता हूँ। तो अब ये देखें ठीक आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें सीरियल नंबर आ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे रो इंक्रीमेंट होती जाएगी, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो ऑटो यहाँ पे उनका इंक्रीमेंट होता जाएगा। और यहाँ पे ये पोस्ट आईडी आ रहे हैं, ये वाले पोस्ट आईडी जो पोस्ट नंबर के ऊपर पड़ी हुई है वहाँ पे वो आएगी, उसकी आईडी आ रही है। हमने उधर पर आईडी सेंडिंग उठाया कि सबसे न्यू पोस्ट ऊपर है, तो इसलिए ये 49 स्टार्ट है और इस तरह से ये डिक्रीमेंट हो रहा है नीचे को। अब मज़ीद उसके बाद पोस्ट आथर टाइटल उठाते हैं। पोस्ट आथर एंड मैं नीचे जाके कॉपी कर देता हूँ, सॉरी पेस्ट। उसके बाद उठाते हैं टाइटल। टाइटल के बाद जो हमारे पास फील्ड है डेट एंड इमेज, ठीक है, यहाँ तक उठाते हैं जस्ट। ये देखें इस तरह से रिकॉर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर पोस्ट डेट और ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाएगी जनाब इमेज के बाद आ रहा है कंटेंट। लेकिन इमेज इस तरह से नहीं आएगी। इमेज के लिए हमें इमेज का टैग लगाना पड़ेगा, इमेज src बताना पड़ेगा उसका। यहाँ पे हम कहते हैं कि जनाब आप इस डायरेक्टरी से बाहर जाओ और वहाँ पे एक पोस्ट अंडरस्कोर इमेजेस नेम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ और वहाँ से जाके इस इमेज को फेच करो, $image, that's it। तो ये देखिए ये आ चुकी है, लेकिन इनका साइज जो है बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप। इसका थोड़ा सा साइज़ कम करते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर जहाँ पे CSS की हुई है, यहाँ पर मैं आगे कहता हूँ कि इमेज इसकी जो विथ होगी इसकी जनाब 60 पिक्सल एंड इसकी हाइट होगी 30। इस तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। उसके बाद टैग्स ईमेल और IP। कंटेंट, उसके बाद आ जाएंगे जनाब टैग्स, ईमेल, IP। तो ये देख सकते हैं अब सब कुछ आ गया है। ये टैग्स है और ये ईमेल आ रहे हैं और यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं था दिया हमने स्टार्ट में की हुई थी पोस्ट, तो इसलिए एम्प्टी आ रही है। तो अब ये करना है कि यहाँ पे ये तमाम तरह कंटेंट हमने नहीं उठाने, यहाँ पे लिमिटेड कंटेंट आएंगे जस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा आ सकता है। तो टेबल की जो लुक है वो ख़राब नज़र आ रही है, तो खूबसूरती के लिए इसको हम यहाँ से लिमिटेड कंटेंट उठाएंगे और यहाँ पे फिर एक बटन बनाएंगे। फिर जब उस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये फुल ID उसकी ओपन हो जाएगी पोस्ट की। जो भी पोस्ट होगी उसके रिलेवेंट जो भी डाटा होगा वो सारा ओपन हो जाएगा एक न्यू पेज में। यहाँ पे आता हूँ
सबसे पहले मैं आता हूँ पोस्ट आथर में। यहाँ पे मैं सबस्ट्रैक्ट की लगाता हूँ कमांड, फंक्शन है ये PHP का सब्सट्रैक्शन लिमिटेड वर्ड या उठाने के लिए। इसमें हम बताते हैं कि कितने वर्ड हमने उठाने हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं इसमें बंद। उसके बाद मैं कहता हूँ आप 0 से लेके 5 तक जो पोस्ट आथर का नेम आ रहा है आपने जस्ट उसके 5 कैरेक्टर उठाने हैं। उसके बाद आपने उसका कोई कैरेक्टर नहीं उठाना। उसके बाद जो भी उसकी पोस्ट की डिटेल होगी वो न्यू पेज के जाकर ओपन होगी। टाइटल भी इसी तरह से, इसको भी हम वही लगाएंगे सब्सट्रैक्शन। इसको भी मैं कहूँगा 0 से 6 तक जस्ट इसके उठाओ, उससे ज़्यादा आपने कंटेंट नहीं उठाना। डेट फुल आएगी। इमेज के ऊपर हमने लगा दिए विथ हाइट। कंटेंट भी जस्ट लिमिटेड आएगा। SUB सबस्ट्रैक्ट ये PHP का जो है वो फंक्शन है। 0 से 15 जस्ट टैग्स भी जस्ट आप 0 से 6 कैरेक्टर उठाओ, बाकी नहीं उठाने। ईमेल भी इसी तरह से। जीरो से 5 डिजिट ईमेल के उठाओ, बाकी नहीं उठाने। और इसी तरह से IP भी इसी तरह से आपने उठा देंगे। IP के भी जस्ट 0 से 4 डिजिट आपने उठाने। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट लिमिटेड डाटा आएगा, बाकी कंटेंट हाइड हो जाएंगे। 47 पे भी मसला है। जी बिल्कुल ये मसला है। ये आप देख सकते हैं जस्ट लिमिटेड कैरेक्टर आ रहे हैं। ये कंटेंट आथर वगैरह के मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर तो जस्ट डमी सी पोस्ट हुई है, ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही। ये आप नीचे देखें, यहाँ पे ये देखें माई फेवरेट है ये, और FAV उसने इसका जस्ट उठाया है। उसके बाद बाकी जो है वो ओपन नहीं हो रहे। तो ये स्टाइल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह आएंगे। बटन्स मैं लेके आता हूँ। आप बटन यहाँ पे आते हैं, और एक टेबल हेड इसके अंदर बटन आएंगे। यहाँ पे एक A का टैग आएगा, हरफ होगा उसका फिलहाल के लिए डमी, बल्कि जस्ट लिंक आएगा। इसमें क्लास बनेंगे BTN डेंजर, BTN SM स्मॉल, और यहाँ पे डेल का बटन आएगा इस तरह से। ये तमाम के साथ डेल आ गया। इसके ऊपर भी क्लिक करेगा तो वो रेलिवेंट जो रो है, जो पोस्ट है, वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इसी को कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे बटन आएगा जनाब एडिट, यहाँ पे आएगा व्यू। यहाँ पे जो BTN होंगे वो होंगे सक्सेस के। इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर डिलीट हो जाएगा। जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो वो रेलिवेंट रो ओपन हो जाएगी। अपडेट होने के लिए कंटेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो वही रेलिवेंट पोस्ट कंप्लीट ओपन हो जाएंगे। उसके कंटेंट, इमेज वगैरह तमाम तक फुल पोस्ट ओपन होगी। ये तमाम के साथ आ गए, लेकिन इनके ऊपर अभी काम करना है हमने। तो हम टेबल वगैरह को ले आए हैं। अब मज़ीद ये करते हैं कि यहाँ पे आथर के साथ हम डॉट लगा देते हैं इस तरह से, ताकि पता चले कि ये जो चीज़ है अभी ये कंटिन्यू रीडिंग है, इसके आगे अभी कंटेंट मौजूद है। इस तरह से टैग्स
IP। ठीक, तो इस तरह से ये देखें आफ्टर के आगे 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन इसके आगे भी कुछ है। ये देखें जिन जिन पोस्ट को हमने सब्सट्रैक्शन किया है कि हमने लिमिटेड करैक्टर उठाए, उसके आगे हमने ये डॉटेड लगा दिए ये। ठीक है, IP फ़िलहाल ठीक नहीं आ रही क्योंकि अभी हम ऑफलाइन है, लेकिन जब ऑनलाइन काम करेंगे तो यहाँ पे IP ठीक आएगी। तो ये टेबल हम ले आए हैं, तो वहाँ पर कंटेंट वगैरह जो भी वहाँ पे पोस्ट होगी हमारे यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे भी ऑटो आ जाएगी। तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल हमारा बिल्कुल जो है रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इस डिलीट के ऊपर काम करेंगे।